इस रूल के आने से ओबीसी भी जो ऑल इंडिया कोटा में आ गया उससे कितना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है और कितना सीटों का डिफरेंस हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट काउंसलिंग को लेकर के। 2021 में नीट काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं नीट काउंसलिंग में जो मेजर चेंजेस किए गए हैं एमसीसी के द्वारा, वो बहुत ही फेवर डिसीजन है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। इस डिसीजन का माय करियर पाठशाला और इसकी टीम पूरे तरीके से वेलकम करती है, क्योंकि यह डिमांड ऑफ द टाइम था और इससे बहुत सारे यानी मैक्सिमम स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक जो नीट काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती थी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, जनरली वो सीट जो स्टेट की सीटें होती थी गवर्नमेंट कॉलेज के, उसका कोई भी मतलब नहीं होता था। दैट वाज ओनली अ फॉर्मेलिटी। इसका हम लोगों ने पिछले कई सारे नीट काउंसलिंग के वीडियो है उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि एमसीसी के 15% कोटे काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस रूल के आने के बाद अब काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग सेक्शन है वो स्टेट की काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, एमसीसी की काउंसलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस काउंसलिंग के मॉडल को, जो चेंजेज आए हैं, क्या थे पहले, क्या थे और क्या इंपैक्ट आएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि पहले क्या होता था। पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा जो होता था वो पीजी की काउंसलिंग 50% और स्टेट की काउंसलिंग यानी एमबीबीएस की काउंसलिंग 15% सीट्स के लिए कंडक्ट करती थी। अब एमसीसी के अंदर में कौन कौन से कॉलेजेस आते थे? वो आते थे आपके ऑल इंडिया कोटा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे उसकी 15% सीट एमसीसी कंडक्ट करती थी। और उसके बाद जो एम्स, जो कि पिछले साल से ही ऐड हुआ, एम्स वगैरह जितने भी एम्स हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले भी थी, बीएचयू और एमयू, इसकी भी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा एमसीसी जो है वो कंडक्ट करती थी मॉप अप राउंड तक। उसके बाद जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज है, डिम्ड यूनिवर्सिटीज जो कंडक्ट किया जाता था वो मॉप अप राउंड तक कंडक्ट किया जाता था। मॉप अप राउंड के बाद वो स्टे वैकेंसी राउंड को दे दिया जाता था। यानी पहले जो काउंसलिंग कंडक्ट होती थी वो भी 4 राउंड में होती थी। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये तीनों ऑनलाइन होता था। और स्टे राउंड के अंदर में कॉलेज को अथॉरिटी दे दी जाती थी कि वो अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करें। स्टे वैकेंसी राउंड में जनरली क्या होता था? स्टे वैकेंसी राउंड में पहले ये होता था कि एमसीसी एक लिस्ट डिक्लेयर करती थी। उस लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट्स के नाम होते थे वो सारे स्टूडेंट्स ही स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीट अलॉट, जिसमें सीट वैकेंट होती थी उसकी एक लिस्ट आती थी। और स्टे वैकेंसी राउंड में जिस स्टूडेंट को जिस कॉलेज में अप्लाई करना होता था, क्योंकि गवर्नमेंट सीट नहीं होती थी, सारी प्राइवेट सीट होती थी, तो उस कॉलेज के पोर्टल पर जाकर के यानी उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और कॉलेज पहुंच करके ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करके वहां पर सीट अलॉट हो जाती थी। इससे सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या होता था? क्योंकि आप 2 से 3 दिन के अंदर में ही स्टे वैकेंसी राउंड को कंप्लीट करते थे। तो अगर 15 कॉलेज हैं, हर एक स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, तो कोई भी बच्चा 3 दिन के अंदर में एक स्टेट से ज्यादा दूसरे स्टेट के कॉलेजेस में पहुंच नहीं पाता था। तो यहाँ पर बहुत ही मेजर चैलेंज होते थे जो प्राइवेट कॉलेज में सीट लेना चाहते थे उनके लिए। इसके बाद जो एमसीसी क्या करती थी, गवर्नमेंट सीट की 15% जो सीट होती थी उसकी 2 ही राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करती थी, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। उसके बाद इस सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी बची हुई सीटें थी, जो भी सीट्स लेफ्ट ओवर होते थे, वो अपने अपने स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट्स को चले जाते थे और स्टेट ऑल इंडिया कोटा से लौटी हुई सीट को एड ऑन करके सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कंडक्ट करके उसको मतलब फिनिश कर दी थी। डिम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर में ये मॉप अप राउंड तक काउंसलिंग कंडक्ट करते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर में मॉप अप राउंड तक कंडक्ट करते थे, एम्स के अंदर में मॉप अप राउंड तक कंडक्ट करते थे और उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं कंडक्ट करते थे। उसके बाद अथॉरिटी आगे बढ़ जाती थी, मतलब कॉलेज को लौट जाती थी। जो मेजर चेंजेस किए गए वो ये हो गए कि अब एमसीसी को इन सारे कॉलेजों के लिए, चाहे वो 15% गवर्नमेंट कोटा हो जो सारे स्टेट की सीटें हैं, या डिम्ड यूनिवर्सिटीज हो, या एम्स की सीटें हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू एमयू की सीटें हो, इन सारे स्टेट्स के लिए, या दिल्ली के जो कॉलेजेज हैं, ड्यू जो मैं बताना भूल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेजेज आते हैं वो सारे कॉलेजेस की अलॉटमेंट जो है ये अब स्टे वैकेंसी राउंड तक करेंगे। अब स्टे वैकेंसी राउंड आपका ऑफलाइन नहीं होने जा रहा है, आपको डिफरेंट स्टेट में दौड़ने नहीं जा रहे हैं, आप किसी कॉलेज के पोर्टल पे भी रजिस्टर करने की जरूरत, स्टे वैकेंसी राउंड तक तो
नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइंस। तो जो दो मेजर चेंजेज हैं कि सीट विल नॉट बी रिटर्न टू द स्टेट और स्टे वैकेंसी राउंड विल कंडक्टेड ऑनलाइन। तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फैक्टर क्रिएट होने वाला है एमसीसी काउंसलिंग के अंदर में, क्योंकि आप मानकर चलो कि अप्रॉक्स 42,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, जिसमें 15% कोटा यानी 6,000 समथिंग सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आती थी। रियल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एमसीसी जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंडक्ट करता था, उसमें जो मेजर चैलेंजेस ये आते थे कि मोर देन 75 to 80% मोस्ट ऑफ द स्टेट की सीट वो ऑल इंडिया कोटा की खाली रहती थी सेकंड राउंड के बाद, और बच्चे रिटर्न और वो सीट रिटर्न हो जाती थी स्टेट को, और स्टेट के बच्चे फिर पार्टिसिपेट कर लेते थे। कुछ स्टेट के अंदर में जैसे तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में 90 to 95% सीट रिटर्न हो जाते थे। तो जब इतने सारे सीट आप 6,000 सीट पे कंडक्ट कर रहे हो और मोर देन 5,000 मतलब अप्रॉक्स 5,000 सीट अगर आपके रिटर्न हो जा रहे हैं, आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी एमसीसी से 1,000 सीट से ज्यादा फिलअप नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे काउंसलिंग कंडक्ट कराने का क्या बेनिफिट था। हमने अपने कई सारे वीडियो में ये बोला था कि जो एमसीसी की काउंसलिंग है वो 15% सीट के लिए उनको रिवाइज करने की जरूरत है, और जो ये डिसीजन माई करियर पाठशाला जैसे कि बता रखी है काफी वेलकम है, स्टूडेंट फेवर डिसीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इससे बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। अप्रॉक्स आप अब ये मान करके आप दूसरे सेंस में इसको ले सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर में अब अप्रॉक्स 5,000 यानी टोटल 6,000 सीट के लिए अगर काउंसलिंग होती थी, 5,000 सीटें लौट के वापस ही चली जाती थी, तो वो जो सीट अब 5,000 सीट रिटर्न नहीं होने वाली है, यानी ऑल इंडिया कोटा के अंदर में अप्रॉक्स 4,800 से लेके 5,000 सीट एड ऑन हो गई, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज है या आप स्टेट के अंदर में या ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंदर में डिफरेंट तरीके से पार्टिसिपेट करें और सीट लॉक कर सके। इसमें जो सबसे मेजर बेनिफिट होने वाला है वो केरला, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, इन सारे स्टेट के बच्चे जहां पे कटअप बहुत हाई चला जाता था और उनको अपने स्टेट में सेकेंड राउंड के बाद कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, वैसे बच्चों को बहुत मतलब इनका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4,000 सीट एड ऑन होने के बाद रैंक तो नीचे बिल्कुल जरूर जाएगी। अब कितना जाएगा इसके लिए अलग वीडियो में डेप्थ एनालिसिस के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से तो ये चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अब इसके जो रूल्स और गाइडलाइंस है कि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के हैं वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पहले भी था, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते थे। अब इसके जो गाइडलाइंस है कि फर्स्ट राउंड में आपका एग्जिट फ्री था या अपग्रेड कर सकते थे, सेकेंड राउंड में कोई एग्जिट फ्री नहीं होता था और कोई भी अपग्रेडेशन का आपको सेकेंड राउंड में अलाउड नहीं होता था। ये एज इट इज है, इस रूल में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अब जो एमसीसी डिक्लेयर करेगी, क्योंकि अब क्या होगा, अभी तक स्टेट जो है वो पूरी तरीके से एमसीसी के काउंसलिंग पे डिपेंड हो जाती थी। वो अपने जैसे कि अभी भी आप देख लो कि कोई भी स्टेट अपनी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया है। तो अब क्या होगा कि अब जो स्टेट हैं वो अपने गाइडलाइंस पैरामीटर्स खुद से बना सकेंगे। अपने जो काउंसलिंग कमेटी है वो काउंसलिंग कमेटी स्टेट की जो डीजीएचएस है वो अपने हिसाब से वो काउंसलिंग के रूल्स को डिफाइन कर सकती है। पहले एमसीसी के गाइडलाइंस को सारे स्टेट को, मोस्ट ऑफ द स्टेट को फॉलो करना पड़ता था। अब यहाँ पर किसी के ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं होगी। ऑल इंडिया काउंसलिंग अपनी कंडक्ट कर रहे होंगे एमसीसी वाले, और स्टेट जो है अपनी काउंसलिंग कंडक्ट कर रही होगी। कोई किसी के लिए बैठने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। पहले ये एक स्टेट का अगर काउंसलिंग अगर इम्पैक्ट होता था या ऑल इंडिया कोटा के इम्पैक्ट होती थी तो सारे स्टेट की काउंसलिंग इम्पैक्टेड हो जाती थी। इस डिसीजन से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों को होने वाला है। एक दूसरा, अब इस तरीके से अलग अलग काउंसलिंग कंडक्ट हो रहा है, द स्टूडेंट्स नीड टू बी मोर अटेंटिव कि उनको क्या सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कौन से राउंड में जाना है। पहले क्या इधर से उधर भागते रहते थे, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, वो चीजें अब आपके साथ बहुत ही कम और लिमिटेड तरीके से मिलने वाली है। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड एट द सेम टाइम बहुत ही स्मार्ट डिसीजन के साथ आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो में, जैसे कुछ सवाल है कि जैसे स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर में जो एनआरआई कोटा की सीट होती थी वो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट कर जाती थी, और मैनेजमेंट कोटा की सीटें काउंसलिंग में के थ्रू, स्टे वैकेंसी काउंसलिंग के थ्रू जो है सीट अलॉट करती थी कॉलेज, और वो वहाँ पे उनका ब्लैक एंड व्हाइट का भी गेम चलता था कई सारे कॉलेजों में। तो अब क्या होगा, अब क्या ऑनलाइन के अंदर में भी एमसीसी क्या कॉलेज को ये अथॉरिटी देगी कि वो स्टे वैकेंसी राउंड में
जो उनके एनआरआई कोटे की सीट है उनको मैनेजमेंट में कन्वर्ट करने दिया जाए या नहीं। अगर ऐसा करने दे दिया जाता है तो जो कॉलेज के पास राइट होता था सीट को लास्ट राउंड तक रोक करके या उसके बाद उनको जो है मैं डोनेशन से या मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जो भरते थे वो अब उनके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट। उसके बाद अगर उसके भी देखना है कि अगर स्टे वैकेंसी राउंड में भी अगर सीटें बच जाती है, जिसकी संभावना अब नहीं है क्योंकि 4 राउंड में भी अगर सीटें नहीं भर रही है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो उसके बाद एमसीसी के गाइडलाइंस पे क्या आते हैं, क्या फिर वो एक एक्स्ट्रा स्टे वैकेंसी राउंड कॉलेज को कंडक्ट करने देती है या नहीं देती है। तो ये सारी चीजें जब अब एमसीसी नए रूल्स और गाइडलाइंस डिक्लेयर करेगी, जो कि बहुत जल्दी डिक्लेयर करेगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। होप एक छोटे से रिव्यू में मैंने आपको कुछ चीजें क्लियर कर दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिसिस समझेंगे कि इस रूल के आने से ओबीसी भी जो ऑल इंडिया कोटा में आ गया उससे कितना मेजर इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है और कितना सीटों का डिफरेंस हो सकता है। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।